आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है बेरर उच्च माध्यमिक विद्यालय बिगरौर बेरर कटारी में, उच्च मध्य विद्यालय बेरर और उच्च विद्यालय भी है, दोनों यहाँ पर है। जैसा कि आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने बात किया यहाँ पर, तो यहाँ से कैमरा दिखाना इधर। क्या जी, लेटरिन कितना है, कै गो है शौचालय? शौचालय तो है, कै गो कितना है पता नहीं पता। देखिए कि बच्चे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से स्कूल का जो व्यवस्था है, जब यहाँ पर हम बात करने लगे तो हेडमास्टर साहब गेट लगाकर कहते हैं कि परमिशन की ज़रूरत है, आपको परमिशन लेकर आइए। अब परमिशन की बात है, वो गेट लगाकर भाग गए हैं और परमिशन की बात खोजते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन व्यवस्था इनका अंदर क्या व्यवस्था है उसके दिखाने के लिए परमिशन की मांग करते हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जहाँ पर कैमरा अगर ऑन होता है वहीं से हेडमास्टर साहब और मास्टर साहब दूसरे जगह पर भाग जाते हैं। दिखाइए, तो जूम करके दिखाइए, बढ़िया से दिखाइए कि इनकी क्या स्थिति है यहाँ का। और बच्चियाँ सब अपना खाना भी खाई है, वो अभी बर्तन धो रही है। लेकिन यहाँ पर जब शौचालय की बात किया तो यहाँ पर किसी ने बताने के लिए तैयार नहीं हुए और गेट बंद कर फरार हो गए। जैसा कि अब मैं बता दूं, यहाँ पर विभाग की एक नोटिस खोजते हैं, तो मैं विभाग से ही बात करता हूँ कि यहाँ पर गेट बंद हो गया है और गेट बंद करके हेडमास्टर साहब फरार हो गए हैं। जैसा कि फरार अंदर में ही है, लेकिन मैं अभी बात करूँगा उनसे कि क्या इनको दिखाने में क्या हर्ज है, शौचालय कितना है कितना नहीं है, यह सोच समझने की बात है। ये तो काफ़ी गेट उट बंद करके फरार हो गए हैं, अंदर में नहीं घुसने दे रहे हैं। हमें सर को यहाँ बुलाने पड़ेगा। अब कौन सर है, आप आइए बाहर देख लीजिए कौन सर है क्या है। बच्चा खिलाने के बहाने अब मैं बच्चे के साथ मारपीट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। तो आपको गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट खोलिएगा कि सर को बुलाएं यहाँ पर। क्या सर, गेट खोलिएगा कि सर को बुलाएं? सर को आने पड़ेगा। सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर को ही बुलाइए, बिना सर के हम परमिशन नहीं आएंगे। उच्च विद्यालय का भी यही हाल है। जैसा कि देख सकते हैं गेट खुला है और ये मास्टर साहब कहते हैं कि सर को आने के बाद ही यहाँ परमिशन चाहिए। इनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कोई जांच करने वाले नहीं है। अगर जांच करने कोई अगर यहाँ देखने आता है व्यवस्था तो उनके लिए परमिशन चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इनका भी कहना फर्ज है कि परमिशन चाहिए। तो अभी सर आ रहे हैं और सर के आने के बाद ही हम यहाँ जांच करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था नहीं है, किस को जो व्यवस्था में बच्चे कैसे यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, वो सारी बात को हम आप लाइव पर बने रहें, मैं आपको दिखाते रहूँगा। मैंने सर से बात किया, जो परमिशन की बात कर रहे हैं उस परमिशन के लिए मैंने आगे फ़ोन किया तो सर भी बोले कि आप वहीं स्कूल के पास रुकिए और हम वहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन मध्य विद्यालय एक साइड देखिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरर है और एक साइड देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरगौर बेरर कटारी है। लेकिन दोनों स्कूल के हेडमास्टर साहब कहते हैं कि साहेब को आने के बाद ही ये लोग की मर्जी है, जिस तरह से जैसे चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर कोई देखने वाला सुनने वाला कोई अगर आ जाता है तो इनके लिए बड़े अधिकारी का आदेश चाहिए, लेटर चाहिए। लेकिन इनके बच्चे जहाँ बाहर घूम रहे हैं, बच्चे के साथ क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। जैसा उधर भी दिखाइए कैमरा उधर भी दिखाइए कि कैसे क्या बच्चों के क्या साथ क्या व्यवस्था है और किस तरह का यहाँ पर यूज किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम में दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई जानकारी लेने आता है तो इनको बिना परमिशन का नहीं है। लेकिन अब विभाग से आ रहे हैं और विभाग से आने के बाद ही मैं अंदर एंट्री करूंगा। जब तक विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा और इस यही रोड पर यहीं पे रहूंगा। लेकिन अगर विभाग के जैसे ही आते हैं अधिकारी, मैं इन लोगों की सच्चाई आपके सामने रखूंगा कि किस तरह का घोटाला होता है और किस तरह का व्यवस्था होता है। मैं सारी बात को यहाँ रखूंगा। देखिए यही लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, यही बच्चे देश के भविष्य हैं। लेकिन आज यहाँ जो भविष्य के सामने जो बच्चे भविष्य कल नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जो IAS ऑफिसर बनेंगे, वही बच्चे के साथ मीडिया पहुंचता है तो दिक्कत होती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब बेरर कटारी का स्कूल के पास, माध्यमिक स्कूल के पास हम जब पहुँचे तो यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। सर लास्ट में हमें
यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी को हमें कॉल करने पड़ा और उनको आने पड़ा। यहाँ पर आने के बाद फिर अब गेट खुला है। अब यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम एंट्री यहाँ पर किए हैं, लेकिन पहले से यहाँ पे ऑलरेडी नहीं एंट्री होने दिया जा रहा था। लेकिन फिर मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को मैंने यहाँ से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद फिर वहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के हम दिखाएंगे। देखिए बच्चे किस तरह से वहाँ पर खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं। दिखाइए वहाँ पर दिखाइए बच्चे किस तरह से गोली खेल रहे हैं कि दिखाइए। अब बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाई है उस स्कूल में गोली खेला जा रहा है, आपको देख सकते। अब हाई स्कूल उस साइड है। सर इधर आइए, कैमरामैन साहब थोड़ा बढ़ते आइए और यहाँ पर अभी आपको दिखा दे कि किचन का है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और आपको सबसे पहले हम स्वच्छता पर बात करेंगे और स्वच्छता पर दिखाएंगे कि यहाँ किचन ये हो गया और किचन के साथ साथ इधर दिखाइए इधर क्या है और क्या नहीं है। आपका इधर देखिए जिस तरह से ये बर्तन धोने वाला है और इसमें बच्चे धोएंगे, में पानी भरा हुआ है। अब अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ के अधिकारी जो थे हेडमास्टर साहब घुसने से मना कर रहे थे। लेकिन बेटा इधर शौचालय किधर है? लैट्रिन शौचालय पेशाब करने कहाँ जाते हो? उधर पीछे। कितना शौचालय है इसमें? पढ़ाई यहाँ कैसा होता है? ठीक होता है। ठीक होता है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए जिस तरह से बच्चा गिर रहा है। और अभी आपको बता दें कि बेटा पेशाब करने कहाँ जाते हो? किधर? सर थोड़ा सा शौचालय दिखाइएगा हमें, किधर दिखा दीजिए। इधर इस साइड है, आइए। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर शौचालय भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से शौचालय यहाँ पर बना हुआ है। और अब आपको बता दें कि जब अधिकांशतः स्कूल में जाइएगा तो काफ़ी प्रेशर मिलेगा कि आपको एंट्री परमिशन लेके आइए, ए लेके आइए, अलना लेके आइए, फलना लेके आइए। लेकिन जिस तरह से देखिए ये पेशाब करने वाला है, आप देखिए ये पेशाब करने वाला है। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं और इसी में शौचालय कर जाते हैं। अब ये दिखाइए इधर लैट्रिन जिस तरह से है, आपको एक सफाई भी होता है कि नहीं होता है यह तो भगवान जाने। और भी दिखाइए, देखिए एक लैट्रिन जो है ये बंद है यहाँ, और एक इधर देखिए ये शौचालय टॉयलेट करने की जगह है जिस तरह से यहाँ पर है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ बच्चे किधर जाते हैं टॉयलेट करने, ये पता नहीं है। एक शौचालय और है जो यहाँ भी इस शौचालय में ताला लगा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ स्कूल में अभी बता रहे थे बच्चे कि हम शौचालय में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ना शौचालय है और ना टॉयलेट है। क्या जी खोलिएगा? क्या खोलिएगा बताइए? इस सफाई नहीं होता है? हुआ है जी। तो आपको तो लैट्रिन में पूरा काफ़ी दिन से लगता है कि 2 महीना से नहीं वो है सर बोला। खोलिए ना भाई, लगता है ताला भी तो नहीं खुला है कभी आज तक। जिस तरह से इधर तो बच्चा भी कोई नहीं आता है, जिस तरह से गंदगी है ये तो कभी आज तक सफाई नहीं हुआ। सीट लगा हुआ है। आप यहाँ के चपरासी हैं क्या जी? यहाँ के चपरासी आप है? प्यून है यहाँ के? जी ना। तो क्या है आप? तो ताला क्यों रहता लगा हुआ? देखिए एक लैट्रिन जो है यहाँ पर साफ सफाई है। यहाँ क्या कौन है आप? अब बता ही नहीं रहे। चलो ना। क्या नहीं बताना है? मना किए हैं मास्टर साहब। देखिए ये बेचारे आए थे, लैट्रिन खोले हैं, एक लैट्रिन दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो जिस तरह से सफाई के मामले में देखा जाए तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ कचरा फैला हुआ है। इस स्कूल में बच्चे का भविष्य किधर जाएगा जहाँ स्वच्छता नहीं है, जहाँ सफाई नहीं है? उस स्कूल का भविष्य कहाँ किस अंधेरे में जाएगा? यह तो सोचने वाली बात है। अब चलते हैं हेडमास्टर साहब से हम बात करेंगे कि आखिर कि यहाँ पर शौचालय का स्थिति क्या है। से बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है सर शौचालय। यहाँ पर तो शौचालय है ही नहीं, जो है 2 हैं उसमें भी बिल्कुल ताला, एक में तो कचरा है आज तक। अभी चलिए ना, अभी देख लीजिए। अब प्रखंड पर का विकास पदाधिकारी पहुँचे हैं, ये भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आखिर शौचालय किस तरह का है। जो यहाँ पर कभी भी लगता है कि बच्चा इधर आता ही नहीं है। अगर गलती से बच्चा आ जाए तो पेशाब भी बाहर करके निकलेगा और लैट्रिन भी बाहर करके जाएगा। देखिए ये पेशाब करने वाला है,
और ये लेटरिन है सर, और एक लेटरिन ये बंद है, और ये भी शौच पेशाब करने वाला ये एक लेटरिन चालू है, ताला बंद है। अभी दिखाए थे वो एक चालू है केवल बस, और इसके सिवा यहाँ जो है वो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। लेते हैं कि क्या इधर का, देखिए एक लेटरिन इधर है और एक इधर है, दो इधर शौचालय है, एक शौचालय और दो शौचालय, दोनों शौचालय चालू है, और एक उधर शौचालय जो लॉक है, 3 शौचालय, और एक शौचालय जो है बंद पड़ा हुआ, कचरा भरा हुआ है। और यहाँ पर क्या सर, जो आपके यहाँ शौचालय कितना है? 3 है कार्यरत 3 है। हाँ। सफाई कितना दिन होता है? सफाई इधर आने लगा है, हम थोड़ा दबाव उबाव बनाए हैं तो सप्ताह में 1 दिन, तो महीनों दिन लगा देता था। लेकिन आपके यहाँ तो शौचालय ज़्यादा शौचालय के दिखाया जाता है एजेंसी के तहत। अब हम लोग को थोड़े जानकारी है कितना दिखा दे रहा है, हम लोग को खाली लिखाया जाता है, एब्सेंटी देते हैं कि सफाई हुआ बस। अच्छा। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि कितना शौचालय, जैसे 4 शौचालय है लेकिन एक शौचालय कभी सफाई नहीं हुआ है, वो टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, नहीं अच्छा। यूज करने पेशाब लायक करने है। वाला तो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। हाँ हुए तो क्या बच्चे बाहर जाते हैं पेशाब करने? हैं बच्चे बाहर जाते हैं पेशाब करने? ना, तो उसी में करते हैं, शौचालय में करते हैं, बाहर थोड़े। आपके यहाँ चल रहा है 8 क्लास। 8 क्लास। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक मात्र 3 है हम लोग। 3 शिक्षक। हाँ, एक। हाँ और 8 क्लास चल रहे हैं। हाँ, कैसे मैनेज करते हैं? अब किसी तरह करना पड़ता है। क्या बेटा पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। पढ़ाई अच्छा होता है? एडजस्ट करके हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छा, इसी तरह जो से- संसाधन है उसी में न पूरा करना है। अच्छा, आप भी यहीं के शिक्षक है क्या? नहीं, मैं मूलतः शिक्षक ही हूँ, लेकिन जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त हूँ VO के रूप में। यहाँ DCHB का कार्य चल रहा है। तो विक्रम प्रखंड में जनगणना से संबंधित जितने आंकड़े हैं सारे गांव के अलग अलग विभागों के, तो उसी के सत्यापन के सिलसिले में हम लोग का कार्य है, और उसी कार्य के लिए हम लोग आए हुए थे। और सर से मुलाकात। क्या यहाँ पर क्या आपने देखा? जनगणना से संबंधित आंकड़े जो यहाँ है उसका तो सत्यापन हमने किया, लेकिन बाकी विद्यालय की स्थिति तो यहाँ के प्रधानाध्यापक और पदाधिकारी बता सकते हैं। लेकिन मैंने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर शौचालय का जो पीछे है वो बिल्कुल बच्चों के जाने वाला व्यवस्था बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, जब पेशाब खाना भी है तो भी बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। तो इसके संबंध में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शौचालय की स्थिति जो है कमोबेश अधिकांश विद्यालयों में यही पाई जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, शौचालय की संख्या कम है, और बच्चे चूँकि ज़्यादा उपयोग करेंगे तो शौचालय की स्थिति उतनी साफ तो रह नहीं पाएगी, और संख्या कम होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। यहीं के शिक्षक आप हैं? जी बिल्कुल। क्या कौन सी विषय पढ़ाते हैं? हम सर 1 to 5 में हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, जनरल है मेरा, कोई भी सब्जेक्ट चले। अच्छा, क्या यहाँ पर कैसा आपके हिसाब से कैसा व्यवस्था है? सर व्यवस्था तो मतलब पढ़ाई की जहाँ तक बात की जाए तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी है सर। मिडिल स्कूल है, उस तरफ आप गए होंगे, देखे होंगे, हाई स्कूल है। हाई स्कूल में बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन मिडिल स्कूल में हमारे यहाँ मात्र 3 ही शिक्षक हैं। 3 शिक्षक होने की वजह से, और रूम की भी कमी है, चूँकि इसी विद्यालय से हाई स्कूल को अलग किया गया है। तो पहले उस तरफ का भी जो क्लासरूम था उसमें हम लोग यूज करते थे, तो पर क्लास अलग अलग चलता था, और यहाँ टीचर भी थे। एक शिक्षक हमारे स्थानांतरण हो गए, वो चले गए हैं, और एक शिक्षक करीब दिसंबर से ही यहाँ नहीं आ रहे हैं, अनुपस्थित हैं। उनका सूचना जो विभाग को दे दिया गया है सर। और 3 शिक्षक होकर के हम लोग क्लास चला रहे हैं, थोड़ा सा कठिनाई का तो सामना करना पड़ रहा है सर। जी बिल्कुल। तो ये सफाई कर्मी यहाँ पर पहुँचते हैं कि नहीं? सर आते हैं, कभी कभी आते हैं, उसका भी हम लोग ने कंप्लेंट किया है। और कुछ दिन पहले ही आकर के पीछे जो आप देखे होंगे घास वगैरह कटा हुआ है, तो वो हम लोग के कंप्लेंट करने के बाद आकर के घास का। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जब मीडिया यहाँ पहुँचता है तो उसको आदेश के लिए खोजने पड़ जाता है और रोक लग जाता सर है। कुछ ऐसा है, चूँकि हम लोग बहुत सारे शिक्षक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और चूँकि आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि विभाग से कभी कभी ऐसा आदेश प्राप्त हो जाता है कि मीडिया को बिना परमिशन लिए हुए विद्यालय में प्रवेश नहीं देना है। इसकी वजह से हो सकता है हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक, इससे क्या दिक्कत होती है? नहीं दिक्कत नहीं है सर, बच्चों के अब वो हम लोग सर विभाग से जुड़े हुए हैं, और जो विभाग कहेगी वो हमको करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लीजिए, जैसे हम लोग अगर सर अटेंडेंस ही बनाते हैं, तो आप देखिएगा 9 बजे जब भी मार्केट में आप जाइएगा, तो अगर बहुत कोई फास्ट गाड़ी चला रहा है तो मानिए कि वो शिक्षक ही हैं, क्योंकि हम लोग को प्रतिदिन सर 9:30 बजे हर हाल में इस शिक्षक को उस पर एंट्री करना पड़ता है अपना अटेंडेंस को। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी मतलब इसकी सूचना अगर विभागीय स्तर पर दी जाएगी तो आपका वेतन की कटौती होती है। ठीक है सर, तो विभाग से हम लोग जो विभाग कहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अगर आप एंट्री करते हैं
और इसकी सूचना अगर बाहर जाती है तो कहेगा विभाग कि हम लोग को सूचना ही था, हम तो लेटर निकाले हैं, तो आप कैसे इसको एंट्री दे दिए। थोड़ा सा सोचना पड़ता है सर, हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। कि उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरर में भी एंट्री किए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ हम भी यहाँ पर एंट्री किए हैं और यहाँ पर देखेंगे सफाई से लेकर शौचालय तक की सारी चीज़ की यहाँ पर हम उपलब्धता देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है और किस तरह का यहाँ पर व्यवस्था है। बच्चे यहाँ के बच्चे शौचालय कहाँ जाते हैं? उधर ही जाते हैं। उसी में हम आए, हाँ उसी में जाते हैं। यहाँ क्या सर कि यहाँ शौचालय है कि नहीं? नहीं, अभी यहाँ अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है शौचालय हम लोग का। अच्छा। अभी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों साथ में चलता था। अच्छा। लेकिन क्लास की कमी के चलते दोनों स्कूल को सेपरेट कर दिया गया। अच्छा। तो शौचालय हम लोग जो उधर बना हुआ है वही यूज़ करते हैं। इधर हम लोग बनाने के लिए मतलब भेजे हैं ताकि फिर फंड आएगा तो बनेगा। इधर भी जगह की कमी है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और यहीं के स्टाफ से लेकर बच्चे उसी स्कूल में? हाँ जी, इसीलिए बच्चों को रोड क्रॉस करना पड़ता है। मिडिल स्कूल में जी, अभी वीडियो से अटेंडेंस मांग रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि ये उच्च विद्यालय में यहाँ एक भी नहीं है शौचालय। ये लोग भी जाते हैं मिडिल स्कूल का जो शौचालय है उसी में जाते हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ पर क्या है कि साथ साथ बता दूं कि बगल में एक कुआं है जहाँ पर बच्चे साइकिल वगैरह लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत क्या है कि एक स्कूल के बगल में ही कुआं है जहाँ पर बच्चे साइकिल भी लगाते हैं और कभी भी हादसा हो सकता है इसमें। यह भी एक सोचने वाली बात है कि जैसे अगर कभी भी जिस तरह से कुआं खुला है, यहाँ घेरा नहीं है और बच्चे का दिखाइए, इधर से दिखाइए कि साइकिल लगता है और ये कुआं भी ओपन है, कभी भी बच्चा इसमें गिर सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको भी कम से कम घेराबंदी हो जाना चाहिए था और घेराबंदी कर इसको भी या तो इसको बंद कर दिया जाए और नहीं तो घेराबंदी कर दिया जाए, क्योंकि यह साइकिल बच्चों लोग जो पढ़ने आते हैं ये लोग साइकिल लगाते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। यह बेरर के मैं दिखा रहा हूँ हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का मैं आपको दिखाया हूँ। बेरर स्कूल में सर माध्यमिक और उच्च विद्यालय में पहुँचे थे और यहाँ पर जैसे शौचालय की देखा जाए तो शौचालय में भी 3 ही हैं और जो दोनों स्कूल का है तो इस पर क्या कीजिए? अब दिक्कत यही है यहाँ पे कि अभी हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। एक तो कि रिकॉर्ड भी अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। शौचालय बने तो हैं लेकिन उनकी साफ़ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है। और ये हाई स्कूल के पास चूँकि लैंड का इशू है, ये लोग बता रहे हैं फ़िलहाल इनके टॉयलेट्स जो है वो मध्य विद्यालय वाले में ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है बिल्कुल डिससेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है। एक एजेंसी के तहत चर्चर शौचालय दिखाए जाते हैं तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। अगर अभी चूँकि सर्वेक्षण हम लोग करवा रहे हैं, सर्वेक्षण के उपरांत जो भी आउटकम आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर किसी अनियमितता मिली तो फिर हम लोग रिकवरी करेंगे और जो भी हो सकेगा वो कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा विषय उठता है कि सरकार तो बातें कर रही है विकास की, लेकिन शौचालय के नाम पर जिस तरह घोटाला हो रहा है, प्रत्येक स्कूलों में पैसे कुछ और निकाले जाते हैं, फंड कुछ और दिखाए जाते हैं और जब वहाँ पर पता करने जाइए तो कुछ और मिलते हैं। लेकिन यह जांच का विषय है। जब प्रखंड प्रमुख प्रखंड पदाधिकारी साहब भी आप पहुँच चुके हैं, वो जांच कर रहे हैं इस विषय पर कि आखिर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे और लाइक से करना बोले। जय हिंद, जय बिहार।